Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 15th lecture of Print Culture and the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा प्रिंट कम्स टू इंडिया का थर्ड पार्ट। लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि आखिर प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कैसे एस्टैब्लिश हुई। तो हमने जाना कि 1550s में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा में स्टैब्लिश किया गया था पुर्तगाल के द्वारा। 1579 में पहली तमिल बुक पब्लिश हुई। 1674 में 50 बुक्स जो है पब्लिश किया गया कोंकणी और कनाडा लैंग्वेज में। 1650 में इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस जो है एस्टैब्लिश किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके अलावा 1713 में इंडिया की पहली तमिल बुक मलयालम बुक जो है वो भी पब्लिश हुई। क्वेश्चन आता है तो क्या न्यूज़पेपर प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, यानी तो इसके अलावा क्या न्यूज़पेपर भी इंडिया में स्टार्ट हुआ पब्लिश होना। ऑफिशियली सैंक्शनड न्यूज़पेपर वेयर पब्लिश्ड। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि न्यूज़पेपर जो है वो भी इंडिया में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ। बट ऐसे न्यूज़पेपर्स जो कि ऑफिशियली सैंक्शनड किया गया था, ऑफिशियली सैंक्शनड का मतलब है ऐसे न्यूज़पेपर्स जिसको गवर्नमेंट के द्वारा जो है परमिशन या परमिट किया गया था। Information which could damage the image of colonial government was not published. ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट की, क्योंकि उस समय हम मानते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश राज था और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे एक्ट्स लागू किए थे। वर्निकुलर प्रेस एक्ट, जिसके तहत कोई भी जो पब्लिशर है वो बिना परमिशन के गवर्नमेंट के यानी उनको दिखाए बगैर उन चीज़ें जो हैं पब्लिश नहीं हो सकते थे। यानी पहले जो है इनको दिखाना पड़ता था ब्रिटिशर्स को और बाद में जो है वो अगर ब्रिटिशर्स परमिट करें या उनको परमिशन दे तो वो लोग जो है पब्लिश कर सकते थे। तो इंफॉर्मेशन विच कुड डैमेज द इमेज ऑफ colonial गवर्नमेंट वाज नॉट पब्लिश्ड, यानी ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज खराब होती थी ऐसी चीज़ों को पब्लिश नहीं किया जा सकता था। बाल गंगाधर भट्टाचार्य पब्लिश्ड बंगाल गैजेट, और बाल गंगाधर भट्टाचार्य जिन्होंने बंगाल गैजेट को पब्लिश किया। बंगाल गैजेट एक ऐसी वर्निकुलर न्यूज़पेपर था, लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर बैन लगा दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दी, वर्निकुलर प्रेस एक्ट लागू किया कि आप जो है कोई भी चीज़ जो है पब्लिश नहीं कर सकते हैं जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज खराब करते हो। तो बाल गंगाधर भट्टाचार्य ऐसे इंसान थे जिन्होंने बंगाल गैजेट पब्लिश किया और काफ़ी हद तक आगे भी उन्होंने किया, क्योंकि आवाज़ जो थे दैट वाज समहाउ बंगाल गैजेट हम जानते हैं कि पहला न्यूज़पेपर है जो कि जेम्स हैकी के द्वारा जो है पब्लिश किया गया था, शुरुआत की थी। और बाल गंगाधर भट्टाचार्य ने इस बंगाल गैजेट को और भी आगे जो है किया। और बंगाल गैजेट एक ऐसी न्यूज़पेपर कहा जाता है जिससे जो है ब्रिटिश जो है कि जो असली चेहरा थे वो लोगों के सामने ला रहे थे, बट somehow इसके ऊपर भी बाद में पाबंदी लगा दिए थे। ही वॉज वेरी क्लोज टू राम मोहन राय, और जो बाल गंगाधर भट्टाचार्य थे ये काफ़ी क्लोज थे राम मोहन राय। और राम मोहन राय को जो है फादर ऑफ इंडियन रिनेसा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से जो ब्राह्मो समाज थे इसको इन्होंने स्टार्ट किए थे और काफ़ी हद तक जो है काम भी किया था इसके लिए, समाज के लिए, आर्य ब्राह्मो समाज ने। और
सबसे बड़ा जो राम मोहन रॉय का कंट्रीब्यूशन था अकॉर्डिंग टू, अगर हम देखें, दैट वाज द काइंड ऑफ ए साथी सिस्टम, जो कि एक बहुत बड़ा इविल था हमारी सोसाइटी में। और विलियम लॉर्ड वेलेस्ली और भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलके फाइनली इसको ऊपर जो है बैन कर दिए थे। तो इस वजह से राम मोहन राय जो है बहुत सॉरी बंगल गदर बाल गंगाधर भट्टाचार्य जो है वो काफी क्लोज रहा राम मोहन रॉय के। सो ऑफिशियली न्यूज सैंक्शन न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया। इंफॉर्मेशन जो कि जिससे कॉलोनियल गवर्नमेंट की इमेज खराब होती थी, इसी चीज़ों को पब्लिश नहीं किया जाता था। बाल गंगाधर भट्टाचार्य जिन्होंने पहले बंगाल गेजेट को पब्लिश किए थे, पहले नहीं कह सकते हैं बल्कि बंगाल गेजेट को पब्लिश किया था। एंड ये जो है बहुत ज़्यादा क्लोज था राम मोहन रॉय के। सो स्टूडेंट्स, मैं आज का लेक्चर जो है यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। आपको कोई भी क्वेरीज रहता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जो है जुड़ सकते हैं और मुझसे कनेक्ट होकर अपनी डाउट्स और अपनी जो क्वेरीज है इनको क्वेरीज जो है वो अपनी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग प्रिपरेशन चूंकि टेस्ट होने वाला है, तो कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज रहता है प्रिपरेशन के समय, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज और अपनी जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।